अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो है ना, मैं जा रहा हूँ मेडिकल लेने, जो करवाया था उसके बाद फिर टीआरसी अप्लाई होगी। और मेरे साथ वाले जो है ना वो सारे गए हैं टीआरसी अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट हो गई है। तो सुबह से वो गए हैं, अभी तक आए नहीं है। तो मैं फिर अकेला ही निकला हूँ। मैंने कहा चलें जाके अपना मेडिकल तो रिसीव करें, देखते हैं क्या बनता है। तो सब लोग गए हैं सुबह से। कुछ परेशानी बनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का रूल चेंज हो गया है। आप लोगों को बताने का मकसद ये था, यहाँ पे रूल चेंज हो गया। यहाँ पे आप लोग अगर यूनिवर्सिटी आए हैं और यूनिवर्सिटी में आपने टीआरसी लेटर लेना है, मतलब यूनिवर्सिटी आपको लेटर देती है, वो लेटर लेके फिर आप जाते हैं इमिग्रेशन के ऑफिस। इमिग्रेशन के ऑफिस जाके फिर वहाँ पे आप जाते हैं और टीआरसी अप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ का रूल जो है ना, पहले ये था कि आप जब भी जाते थे लाइक 1 वीक में भी हो जाता था, 10 दिन के अंदर अंदर हो जाता था। लेकिन अब इनका रूल ये है कि अगर आपने टीआरसी अप्लाई करनी है तो आप लोगों को फर्स्ट है कि आपने 15 दिन पहले जाना है। 15 दिन पहले जाके वहाँ पे टीआरसी अप्लाई करेंगे, फिर जाके जो है ना आपकी टीआरसी अप्लाई होगी, अदरवाइज़ वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और सुबह इनके साथ यही सिनेरियो हुआ है, क्योंकि दोस्त जो है ना वो काफ़ी दिन से यहाँ पे थे। लाइक उनको किसी को रह गया 2-3 दिन, किसी को रह गया 5 दिन, किसी को रह रहे हैं 10 दिन, ठीक है। वो सुबह गए थे वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस, इमिग्रेशन ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब वो दोबारा यूनिवर्सिटी आए थे, अब यहाँ से फिर वो गए हैं। अब पता नहीं क्या सिनेरियो होता है, शाम को पता चलेगा। क्योंकि ये मामला जो है ना, आप लोगों को बताने का मकसद है कि आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, कल को आपको ये जो ना मसला ना क्रिएट हो। जिसने भी जो है ना आज़रबाईजान के लिए आना है ना, उनके लिए खासकर ये रूल जो नया पॉलिसी आई है, इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। इसके बगैर कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एजेंट है या जो आपको लेके आता है ना, वो आपको कुछ और बताता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो लिहाजा आप लोगों को सबको यही मैं मशवरा दूँगा कि आप लोग जब भी आएँ ये सारा कुछ मद्देनज़र रखें, पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, देन आप जो है ना आप लोग यहाँ पे आएँ। वरना यहाँ पे जो एक्सपेंस होना है वो तो होना ही होना है। इनका कोई कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना, 0%। ये पता क्या कहते हैं एंड में? सॉरी, हमारी तो गलती नहीं है, ठीक है। और जो बंदा आता है जिसने 10-12 लाख लगाया होता है, वो बेचारा मर जाता है उधर ही। तो इस वजह से कोई बंदा भी ये चीज़ें कभी भी ना ले कि आप लोगों को जो है ना ये बाद में अपने सर पे कुछ लेंगे। इन्होंने 1 रुपया भी वापस भी नहीं करना, पहली बात है। और दूसरी ये है कि इन लोगों ने आपको सॉरी कहा कि निकल जाना है साइड पे। और जो आपने जो कंडीशंस आपकी हैं, जो आपने सिनेरियो फेस करना है, ये इन्होंने कुछ नहीं करना है। तो लिहाजा मैं आप सबसे यही कहूँगा कि भाई किसी के सर पे ना आए, किसी के पीछे ना लगें। ये बंदे जो है ना ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं यहाँ पे। बाकू जो है ना, ये भाई बाकू का दूसरा नाम डाकू भी है, ये आप लोगों को पहले भी बताया था। लिहाजा इधर बड़े मुहतात हो के आना है, मुहतात हो के रहना है। ये भाई किसी को कुछ नहीं समझते, ठीक है। इस यहाँ पे आगे जिस बंदे की जेब में पैसे चले गए, इवन डैड यूनिवर्सिटी की जेब में चले गए, वो भी नहीं वापस जल्दी करती, वो भी सही जलील करती है, ठोक के रखती है सारा। तो मेरे भाई जिसने आना है या जिसने जो भी सिनेरियो फेस करना है, तो वो सब लोग ये सारा कुछ मद्देनज़र रख के फिर निकलें घर से। यहाँ पे कोई किसी का कुछ भी हो, अजीज़ तक हो यार, यहाँ पे लोग सगे यानी कि जो है ना रिलेशंस को जो है ना वो डिच कर जाते हैं। मैंने देखा यहाँ पे लोग आए हैं बड़े बड़े महंगे, यहाँ पे ट्रांसलेशन करवाई हैं लोगों ने 1,000 मन्नत दे के, हालांकि इतने हैं ही नहीं, तो 20, 30, 50 इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने दिए हैं भाई, पता ही नहीं था। और जिन्होंने वो डिच किया है वो लोग भी अपने हैं। कोई कह रहा है कि वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, कोई कह रहा है वो मेरा रिलेशन में था, लाइक हमारे कज़न था या भाई था, कुछ भी इस तरह। यहाँ पे भाई कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। लिहाजा बड़े मुहतात हो के आप लोगों ने आना है सब ने, और एहतियात करनी है, ठीक है। हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन पहले लेनी है। यहाँ पे आके भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, फिर आप लोग किसी को पैसे दीजिएगा, अदरवाइज़ ये फारग लोग हैं सारे, ठीक है ना।
आप लोग मैं समझता हूँ आप लोग हर बंदा, यानी कि ज़ाहिर बात है जो लोग बाहर जाते हैं या लोगों ने जो है ना बाहर आके टाइम स्पेंड करना होता है, वो ज़ाहिर बात है अमीर तो होंगे नहीं। यहाँ पे बेचारे उसने ही आना ना जिसने कुछ बनना है, या जिसकी कोशिश होती है कि यार मैं कुछ कर जाऊँ, कुछ बन जाऊँ, अपने घर वालों का आसरा बनूँ, सहारा बनूँ। लेकिन यहाँ पे लोग जो है ना ये लोग नहीं समझते इन चीज़ों को, ठीक है। जो लोग 2 नंबरी करते हैं ना, ये लोग नहीं समझते किसी की बात। लिहाजा आप लोग जो है ना ये सारा कुछ सोच समझ के मद्देनज़र रख के फिर आप लोग आइएगा, ठीक है। किसी सही बंदे के हत्थे चलिएगा। जो मर्ज़ी कोई कहे यार, जितना मर्ज़ी कोई कहे मैं अजीज़ हूँ, मैं आपका बड़ा भला सोचता हूँ, कोई किसी का भला नहीं सोचता, ठीक है। ये दुनिया तो है ही नहीं ना सही, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे तो लोग समझते ही नहीं है ना इन चीज़ों को कि यार बेचारे का नुकसान हो जाएगा, बेचारे का मसला हो जाएगा, नहीं समझते। लिहाजा इन सब चीज़ों को जो है ना आप लोगों ने खुद स्टडी करना है, आप लोगों ने खुद आना है, सीख के आना है, और यहाँ पे आके भी आपने मोहतात एहतियात से चलना है। हमने देखा है भाई वो जिसके 2 दिन रह गए हैं या 3 दिन रह गए हैं, उस बेचारे का क्या हाल होगा। हम तो ये सोच रहे हैं कल से, वो बेचारे का 2 दिन रह गए हैं, उसका मेडिकल क्लियर, उसका इवेंट, उसकी ट्रांसलेशन हो गई, उसने इवन डेट पोस्टाइल भी करवा के आया वो बंदा यार पाकिस्तान से। हालांकि हमारी पोस्टाइल नहीं हुई, अचानक रूल निकला है, वो पोस्टाइल करवा के आया, वो सारा कुछ करवा के आया। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझते, इन्होंने सही यानी कि उसको चूना लगाया। वो बेचारा, मैं परेशान हूँ, उसको महीना होने वाला, 2 दिन रह गए हैं, लेकिन अभी तक उसका काम नहीं हुआ कंप्लीट। लिहाजा भाई इधर कोई चक्कर नहीं है। ना समझ आती यूनिवर्सिटी 2 नंबरी कर रही है, ना समझ आती कि यहाँ पे ये बंदे 2 नंबरी कर रहे हैं। लिहाजा आप लोगों ने सब ने यही बातें जो मैंने की हैं, ये सब भाई सोच के समझ के बड़े एहतियात से आएँ, ताकि आप लोगों के साथ इस तरह का कोई भी ट्रेजिडी ना हो। ये तो आप बीती है ना, हम पे ये हो रहा है, ये चल रहा है, मेरे सामने ये सारा कुछ हो रहा है, और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। मैं निकला था, अकेला निकला था इसी वजह से कि यार कुछ जो है ना आप लोगों से इंफॉर्मेशन जो है ना शेयर कर दी जाए कि यहाँ पे ये मामला हो रहे हैं, अभी करंटली सिनेरियो में ये चल रहा है। तो हर चीज़ आप लोगों ने खुद जिसने आना है, या जो आ रहा है, या जिसका प्लान है इन फ्यूचर आने का, वो हर बंदा सबको सेम ही है। ये बातें जो मैंने की हैं ये वाली, ठीक है। अभी मैं जाके अपना भी मेडिकल कलेक्ट करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। यहाँ पे यार ये ट्रैफिक काफ़ी जाम जाती है। ये वही है हमारे फिरोजपुर वाला, बल्कि वहाँ पे तो होती नहीं ना है। यहाँ पे सारा दिन सुबह से लेके रात तक यहाँ पे तब ट्रैफिक नहीं होती जब यानी कि लोग सोए होते हैं बस। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैफिक ही होती है, यहाँ पे रश लगा होता है। मैं जब से निकला हूँ अभी तक आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ लाइन से लगी हैं, आहिस्ते आहिस्ते चल रही है ट्रैफिक यहाँ पे। अब इशारा खुलेगा तो हम जाएंगे यहाँ से। ओके भाईजान, सबके अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, और सबको जो है ना इन सब मामलात से जो बुरे लोग हैं उन लोगों से, और जिनके लिए मामलात मुश्किलात हैं, ठीक है, हम सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।